क्या होता अगर महाभारत का इतिहास समय के साथ खेला जाता? क्या होता अगर किसी ने इतिहास को बदलने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया होता? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जहां समय की धारा को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन सत्य और धर्म की ताकत ने उसे हराया। आर्यन, जो एक टाइम मशीन के जरिए महाभारत के युग में पहुंच चुका था, खुद को एक असंभव स्थिति में पाता है। वह जानता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। श्री कृष्ण की चेतावनी, दृश्या की गुप्त योजना और कौरवों का षड्यंत्र, इन सब के बीच आर्यन को न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि महाभारत के इतिहास को भी सहेज कर रखना था। लेकिन अचानक एक नया किरदार आता है, महातांत्रिक द्रोहम, जो कौरवों की मदद करने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। दृश्या, जो आर्यन की साथी बनी थी, असल में कौरवों की एक गुप्त एजेंट थी। और अब दृश्या और महातांत्रिक द्रोहम मिलकर महाभारत के संतुलन को बिगाड़ने की योजना बना रहे थे। दृश्या ने आर्यन से कहा, तुम्हारे आने से हमें वो शक्ति मिली जिसकी हमें सदियों से तलाश थी। अब पांडवों का अंत तय है। आर्यन के दिल में एक हलचल सी हुई। दृश्या, जो कभी उसकी साथी थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी और वह जानता था कि वह उसे रोकने में जितनी देर करेगा, महाभारत के इतिहास को बदलने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। उसकी दिमाग में श्री कृष्ण की चेतावनी गूंजने लगी, समय का चक्र कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन क्या यह सच था? क्या उसे सब कुछ होने देना चाहिए या उसे अपने रास्ते पर चलकर दुनिया को बचाना चाहिए? आर्यन ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी से दृश्या और द्रोहम की साजिश को रोकने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह इस रास्ते पर आगे बढ़ता, उसे महसूस हुआ कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। महातांत्रिक द्रोहम, जो तंत्र मंत्र के जरिए समय की धारा को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब आर्यन के सामने खड़ा था। उसका जादू इतना शक्तिशाली था कि आर्यन के मन में डर का एक हल्का सा साया घिरने लगा था। क्या वह सच में इस अंधेरे तंत्र से जीत पाएगा? क्या उसका साहस और विश्वास उसे इस जादुई ताकत से लड़ने का बल देंगे? आर्यन ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। वह जानता था कि केवल शरीर की ताकत से यह युद्ध नहीं जीतने वाला। उसे किसी अंदरूनी शक्ति की जरूरत थी जो उसे सही रास्ता दिखा सके। जब वह श्री कृष्ण के पास गया तो श्री कृष्ण ने अपनी आंखों में एक गहरी समझ और शांति के साथ मुस्कुराते हुए कहा, समय का चक्र कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो सत्य और धर्म के साथ होता है उसे भय नहीं। तुम्हें वह करना होगा जो तुम्हारे अंतःकरण को सही लगे। श्री कृष्ण के शब्दों में एक छुपा हुआ अर्थ था। सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि अंदर की ताकत और सत्य पर विश्वास ही असली विजय दिलाता है। आर्यन ने महसूस किया कि यह केवल युद्ध नहीं, एक परीक्षा थी, उसके आत्मविश्वास की, उसके सत्य पर विश्वास की और उसकी धर्म के प्रति निष्ठा की। युद्ध के आखिरी दिन जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं, आर्यन को यह एहसास हुआ कि दृश्या और महातांत्रिक द्रोहम कौरवों को एक खतरनाक डिवाइस देने वाले हैं जो समय से छेड़छाड़ करने के लिए बनाया गया था। आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कौरवों के शिविर में घुसकर यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन तांत्रिक द्रोहम ने अपने काले जादू से उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही आर्यन ने डिवाइस को छीनने की कोशिश की, चारों ओर आग की लपटें और रहस्यमय आकृतियां नाचने लगी। आर्यन ने साहस जुटाकर श्री कृष्ण के दिए गए संकेत का पालन किया। सत्य और अपने अंतःकरण पर विश्वास करते हुए उसने डिवाइस को नष्ट कर दिया। और जैसे ही डिवाइस टूटता है, तंत्र मंत्र का असर भी कमजोर पड़ जाता है। दृश्या और द्रोहम की साजिश खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण ने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने धर्म की रक्षा की, लेकिन अब तुम्हें अपने समय में लौटना होगा। इतिहास को उसके स्वाभाविक रूप में रहने देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आर्यन ने महाभारत के युग को अलविदा कहा और अपनी टाइम मशीन से वापस लौट गया। उसने अपनी टाइम मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया ताकि भविष्य में कोई और समय के साथ खिलवाड़ न कर सके। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि अगर महाभारत के इतिहास में तंत्र मंत्र शामिल हो जाता तो इतिहास कैसे बदलता? आर्यन की यह यात्रा इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। क्या आप सोच सकते हैं अगर समय का खेल कभी सही दिशा में न चलता?